हम लोग ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व लाए हैं, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। तो क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है वैल्यू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो प्रूव करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के जोड़ी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कंजुगेट कर उसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर था, तो उसका कुछ रिजल्ट आया था, फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ए जो है यहाँ पर अलग है और बी अलग है ना, दोनों में ए सेम नहीं है। यहाँ पर ए अलग है, यहाँ पर ए अलग है, यहाँ पर बी अलग है, यहाँ पर बी अलग है, यहाँ बी कॉस थीटा है, यहाँ बी साइन थीटा है, यहाँ ए कॉस थीटा है और ए साइन थीटा है। अगर ऐसा दोनों जगह ए सेम रहता और बी सेम रहता तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकाले थे उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग उस फार्मूला को नहीं लिखाएं, लेकिन यूज हम उसी को करेंगे, यूज हम उसी को करेंगे और यहाँ पर हम अलग से कैलकुलेट करके फार्मूला डेराइव कर लेंगे। जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसको हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसी अलजेब्रिक फार्मूला को बेसिस बना करके हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके एक अलग फार्मूला यहाँ पर तैयार हो जाएगा और फिर उसी फार्मूला के बेस पर हम जो है आगे बढ़ेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, या ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे अगर दोनों तरफ ए का वैल्यू सेम हो और बी का वैल्यू सेम हो, तब वैसा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डिफरेंट है, उस केस में क्या करेंगे, फार्मूला वही रखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन हम उस फार्मूला को डायरेक्टली नहीं लिख करके हम उसको कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, और इससे जो फार्मूला आएगा उसको हम यूज करेंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर एक फार्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि फार्मूला जब डेराइव करेंगे तो ये जो दिया हुआ है वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करने का मौका मिलेगा और फिर कैलकुलेशन हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है और इस वैल्यू को निकालना है, बस यही ध्यान रखना है। एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे वैल्यू को, दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा केस में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ही स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो वही किए, इसको भी स्क्वायर कर दिए और इसको भी स्क्वायर कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है उधर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लिखा है, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं पहले, ये हो गया ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कौन सा हो गया, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इसका हमने लिख दिया पूरा फॉर्मूला। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का लिखेंगे फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होल स्क्वायर
प्लस ए हो गया ये बी स्क्वायर, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab लिखेंगे, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा हो गया 2ab। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों इक्वल है, 2 है, ए है, बी है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये और ये सेम है, क्योंकि सेम है इसलिए कट गया। तो हमारे पास बचा ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ये दोनों को हम जो है कंबाइन करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और ये वाला हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम दोनों इसको और इसको कंबाइन करेंगे, ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस दोनों में ए कॉमन है और इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, इधर हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इधर हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कॉमन हो गए, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनली क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये किसका एक्सप्रेशन है, अब इतना कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन फाइनली क्या हुआ, इसके बराबर ये आया, फाइनली हम सारा ये हो गया कैलकुलेशन। अब हमको ये मिल गया ए की इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फाइनली हो गया, एलिमिनेशन हो गया सारा चीज़ का, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये पता चल गया हमको। अब क्या करेंगे, अगर कमी है तो हम लिख नहीं सकते, अब लिखेंगे इसके बराबर, इसको लिख देंगे, उसके बाद देखो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए सारे एक्सप्रेशन को मिटा रहे हैं। ये सारा एक्सप्रेशन जब हमने कैलकुलेट किया तो इसके बराबर क्या आया, इसके बराबर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इनका है इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया हमको क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब कमी थी इसलिए हमने मिटा दिया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू क्या था, सी दिया हुआ है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो क्या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा है, तो इसको इसके बदले हम सी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा सी स्क्वायर प्लस ये रह गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसी का तो वैल्यू निकालना है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर ले गए, अब दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट कर लेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसको इधर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्लियर।
इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट यही निकलेगा। और इधर ये तो रहेगा, जब स्क्वायर रूट निकल जाता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, माइनस सी स्क्वायर। यही तो निकालना था, प्रूव हो गया। यही तो हमको निकालना था, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए स्पेशल मेथड से बना है। ये मेथड को याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार और ज़रूर ये दिमाग में बैठ जाएगा। ये भी क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है दोनों से भी। तो क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन जब भी आएगा तो जिसको निकालना है उसको भी स्क्वायर करेंगे, जिससे निकालना है उसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा। अभी हम लोग फार्मूला निकाले थे, अभी जस्ट जो सॉल्व किया इसके पिछला क्वेश्चन, हम उस डायरेक्ट उस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं या हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, है ना, इसको स्क्वायर कर दिए, उसको भी स्क्वायर कर देंगे जिसको निकालना है, और दोनों को ऐड कर देंगे, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो फाइनली क्या आ गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया था। हम लोग इसको भी फिर से कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, 3 साइन थीटा स्क्वायर प्लस 5 कॉस थीटा स्क्वायर होगा, और प्लस 2ab, 2 इंटू ए 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसी तरह से इसको भी हम तो कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 5 साइन थीटा स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 3 कॉस थीटा स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 इंटू ए 5 साइन थीटा, ए हो गया और बी हो गया 3 कॉस थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला और ये वाला सेम है, 2 2 5 5, और मिलाते जाओ, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है यहाँ तो इसमें भी 3 है, ठीक है, साइन थीटा है तो यहाँ भी साइन थीटा है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है, यानी ये और ये दोनों सेम है, इसलिए ये कट जाएगा, कट गया। अब क्या है, इसको और ये साइन थीटा, ये वाला और ये वाला दोनों 3 साइन 3 है, ये भी 3 है, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और इस दोनों को हम साथ ले लेंगे, ये क्या होगा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या होगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इस दोनों में 9 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 25 कॉमन हो गया, यहाँ आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 9 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
ये हो गया 25 इंटू 1, क्योंकि ये भी 1 ही है। तो फाइनली क्या हो गया 9 प्लस 25 इक्वल टू 34, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको 34 मिला है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिल गया 34 मिला। अब आगे सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है तो हम सारे एक्सप्रेशन को मिटा के वैल्यू हम सामने लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा आराम से। हमें तो अलग से लाइन लिखना पड़ता। कितना है वैल्यू, कितना कैलकुलेट करके आया 34 आया। ठीक है, अब देखिए 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा वैल्यू कितना है 5 है। ये भी वही है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका वैल्यू 5 हुआ था। ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो हम रखे रहेंगे क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा 25, इधर जाके माइनस हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर हुआ। ये हो गया 34 माइनस 25, इधर से 25 उठ के उधर जाएगा माइनस होगा, तो कितना हो गया 9 हो गया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। फाइनली क्या हो गया ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, जिसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी सिलेबस था फर्स्ट टर्म का वो कंप्लीट हो गया। इतने सारे का तैयारी करेंगे, फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न्ड। ओके।